हेलो गाइस, मैं अभय प्रताप आप सभी का ई स्टडी में अभय में स्वागत करता हूं। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक को पढ़ रहे थे और उसके कुछ टॉपिक को हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे, सॉल्व किए थे, समझे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कॉइन वाले क्वेश्चनों को पिछली वीडियोस में किया था। तो आज की वीडियो में कॉइन के ही क्वेश्चन रहेंगे जिसपे मूल्यों का अनुपात दिया हो या फिर नोटों का अनुपात दिया हो। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लोग करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में कॉइन के सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो कॉइन बेस पे होगी। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आज का। एक थैले में 20 रुपए, 10 रुपए और 5 रुपए के नोट 3, 4, 5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपए हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी होगी। देखिए ये बहुत सरल क्वेश्चन है। हम पहले सरल लेंगे, फिर धीरे धीरे दोनों टाइप के क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में दोनों टाइप के ही क्वेश्चन कर पाएंगे, तो आप लोग देखिएगा, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। देखिए लिखा है 20 रुपए की नोट है एक थैले में, 10 रुपए की नोट है और 5 रुपए की नोट है इसमें है। और बोला गया है नोटों की संख्या का अनुपात दिया है 3:4:5। इस अनुपात में नोटों का अनुपात दिया हुआ है। 20 रुपए के 3 नोट हो सकते हैं, 10 रुपए के 4 नोट हो सकते हैं, 5 रुपए के 5 नोट हो सकते हैं। ये अनुपात है, ये रियल वैल्यू नहीं होती है अनुपात वाली। तो देखिए बताया गया थैले में कुल धन 1000 रुपए हो। हम लोग मान लेते हैं इसमें, देखिए क्या लिखा हुआ है, 20 रुपए के 3 नोट हो तो कितना हो जाएगा, 60 यूनिट हो जाएगा। और 10 रुपए के 4 नोट होंगे तो 40, यहाँ पे हम लोग गुणा कर लेंगे। ठीक है, 40 नोट हो जाएंगे, 40 यूनिट। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 25 यूनिट। तो कुल हमारे पास धन कितना हो जाएगा, क्योंकि ये हमें पता चल गया अगर 20 रुपए के 3 नोट होते तो 60 यूनिट रुपए हो जाता, और 10 रुपए के 4 नोट होते तो 40 यूनिट रुपए हो जाता, और 5 रुपए के 5 नोट होते तो 25 यूनिट हो जाता। तो टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, 6 4 10 125 यूनिट इतना टोटल हो जाता। लेकिन हमें रियल वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। देखिए 1000 रुपए हमारी रियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो हम 1000 रुपए के बराबर कर देंगे इसको, तो हमारी रियल वैल्यू पता चल जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू हम डिवाइड करेंगे 8 से, 8 बार में पूरा चला गया। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 8 रुपए। आप देख सकते हैं कुछ नहीं करना था, जो अनुपात दिया था उसी से मल्टीप्लाई कर लेना है। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 8 रुपए। तो अब हमें जो भी पूछा जाएगा आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू जब आ जाती है तो कितने भी यूनिट की वैल्यू पूछ ले हम बता देंगे। तो हमसे पूछा गया है 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ये देखिए यूनिट में दिया है, 5 रुपए में लास्ट वाले में दिया, देखिए 5 यूनिट की वैल्यू पूछा गया हमसे, तो हम लोग क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40 नोट है। ठीक है, 40 नोट होंगे, 5 रुपए के 40 नोट, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है। अगर हमसे पूछता कि 10 रुपए के कितने नोट होंगे तो हम 8 से गुणा कर देते, 8 चौक 32 नोट हो जाते। अगर हमसे इस पेपर में क्वेश्चन में पूछता कि 20 रुपए के कितने नोट होंगे तो हम 8 से गुणा कर देते, तो 20 रुपए के नोट 160 हो जाते। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ये बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं करना था। हम लोगों को नोट जो रुपए में दिए हैं उनको जो है नोटों के अनुपात से गुणा कर लेना था, आंसर आ जाना था। ठीक है, रियल वैल्यू बराबर करके आंसर आ जाना था। तो आगे बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चनों की तरफ। और जो क्वेश्चन अभी हम लेने वाले हैं पिछली वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन लेंगे, उसी के माध्यम से बढ़ते हुए हम लोग मूल्यों के अनुपात वाले क्वेश्चनों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं नोटों के अनुपात वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। आज दोनों टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में होने हैं, तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में सब्सक्राइब करते रहें। आप लोग सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ठीक है, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको और अच्छे से पढ़ाते रहें। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। हम इस क्वेश्चन के माध्यम से आगे के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और ये देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। उनके अनुपात क्या है, 2:3:4 है। अगर कुल मूल्य 180 रुपए हो तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। हमें बता दिया गया है ये 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के किसी थैले में डाले गए हैं और उनका अनुपात इस अनुपात में है, 2:3:4 अनुपात में है। और थैले में कुल रुपए 180 रुपए हैं,
तो बस इसमें बताना ये है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रुपए, 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। हम इनको सबसे पहले रुपए में बना लेते हैं। ठीक है, ये रुपए में, इसे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं चेंज करना है। इसे रुपए में बनाने के लिए हम बटे 100 कर देंगे, 100 पैसे से भाग कर देंगे तो 1/2 रुपए आ जाएगा। यहाँ पे हम 100 पैसे से भाग कर देंगे तो 1/4 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये आ जाएगा हमारा इतना, ये हमारा रुपए में दिया हुआ है। अब देखिए हमें कैसे करना है। अब यहाँ पे सिक्कों की संख्या दी गई है, सिक्कों की संख्या, सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का अनुपात दिया हुआ है, हम लोग अनुपात लिख लेंगे। तो अनुपात क्या है, 2:3:4। ठीक है, अब जब रुपए से सिक्कों की संख्या में हम गुणा करते हैं तो मूल्य आता है। ठीक है, देखिए एक बार हम यहाँ भूल जाते हैं कि ये अनुपात है, अनुपात ना मान के हम मान लेते हैं कि 1 रुपए के 2 सिक्के होंगे तो ये 2 रुपए आ जाएंगे, मतलब हमको मूल्य पता चल जाएगा। तो हम यही मान लेते हैं कि मूल्यों का अनुपात हमें निकालना है। यहाँ पे मूल्यों का अनुपात, ठीक है, मूल्यों का अनुपात निकालना है तो हम गुणा कर देंगे, यहाँ पे आपस में गुणा हो जाएगा। तो देखिए 2:3/2:4/4, इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 4/4 है तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। इसे हम लोग और सॉल्व बना लेते हैं क्योंकि ये बटे में दिया है तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बटे में 2 रहेगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये हमारा मूल्यों का अनुपात आ गया। अब हम मान लेते हैं ये हमारे इस यूनिट में होंगे 3 यूनिट और 1 यूनिट, इस अनुपात में पैसा दिया हुआ। तो आगे इधर देखते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा, सब उसी तरह करना है। देखिए हम लोगों ने क्या किया, 4 यूनिट प्लस 3 यूनिट प्लस 1 यूनिट की वैल्यू हम लोगों को दी है। ये हमारा टोटल मूल्य है। हमने अगर सारे अनुपातों को जोड़ दें तो हमें जो है टोटल मूल्य पता चल जाएगा। टोटल मूल्य हमारा कितना है, हम लोग जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 3 7 1 8 सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि 2 इधर चला गया होगा। ये 2 यूनिट हम लोगों ने देख लिया, 9 यूनिट बटे 2 है और टोटल रुपए हमारा दिया है 180 के बराबर। हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 9 यूनिट बटे 2 बराबर 180, एक यूनिट बराबर हम लोग देखेंगे यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो 20 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। हम लोग 40 लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए आ गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए आ गई। तो यहाँ देखिए 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा गया है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या हमें कितना बताया गया है, 3। ठीक है, 3 है, रेशियो में 3 बताया गया। तो 3 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, तो 40 गुणे 3 यूनिट बराबर 120। तो कितने रुपए, 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे, 120 सिक्के होंगे, 120 कॉइन होंगे। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए हमने इसमें क्या किया है, हमें ये रुपए में और पैसे में दिया था, हमने इसे रुपए में बना लिया। 1 रुपए, 1/2 रुपए, 1/4 रुपए, ये हमने फॉर्म में बना लिया। फिर हमें सिक्कों का अनुपात दिया था, सिक्कों का अनुपात को हमने रुपए से गुणा कर दिया तो हमें मूल्यों का अनुपात आ गया। फिर मूल्यों के अनुपात से हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हमने जो राशि दी थी टोटल मूल्य के बराबर कर दिया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो हमें यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू जब आ जाती है तो हमसे किसी भी चीज की वैल्यू पूछी जाएगी तो हम बता देंगे। तो देखिए 1 रुपए का 2 यूनिट है, 50 पैसे का 3 यूनिट है और 25 पैसे का 4 यूनिट। रेशियो में दिया था तो हमसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या पूछा था, तो 50 पैसे 3 दिखा रहा है, 3 अनुपात को दिखा रहा है, तो हम लोगों ने 3 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। तो इस प्रकार हमारा 120 पॉइंट आ गया। तो ऐसे करेंगे तो आंसर हम लोगों का आ जाएगा और हमें उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने सिक्के के अनुपात वाले क्वेश्चनों को किया है, सिक्के के अनुपात वाले क्वेश्चनों को किया है। अब अगर इसी पे डिजिट कोई बदल दे, यहाँ पे बदल देगा या तो फिर यहाँ पे बदल देगा, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई भी टाइप चेंज नहीं होगा। एक टाइप और बनता है, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात न देके मूल्यों का अनुपात दे दे, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नया टाइप का क्वेश्चन है, टाइप नंबर 2 का है।
तो ये आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसको करने का प्रयास करेंगे। आप बस इसमें देखिएगा, बस छोटा सा चेंजेस है, बाकी दोनों टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे करते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं? 340 सिक्के हैं, और बताया गया सिक्कों का मूल्य 5:4:1 के अनुपात में है। हमें इन सिक्कों की संख्या क्रमशः बतानी है। मतलब हमें 1 रुपए कितने सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के कुल कितने सिक्के हैं और 25 पैसे के कुल कितने सिक्के। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया रहता था, सिक्कों का, लेकिन यहाँ पे सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया गया है। हमें मूल्य का अनुपात दिया गया है, यहाँ सिक्कों का अनुपात नहीं दिया गया, इसलिए हम लोग कैसे करेंगे? तो आइए देखते हैं। ये वाली लाइन तो सेम रहेगी, 1 रुपए के और 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग ये रुपए में है, ये पैसे में है, तो हम इसे जो है रुपए में बना लेंगे। 1 रुपए 1/2 रुपए 1/4 रुपए, ठीक है। ये हम लोग इसलिए कर लेते हैं कि ये जो 50 पैसे हैं बटे 100 से हम लोग डिवाइड करके इसे रुपए में निकाल लिए, तो हमारा रुपए इतना आ गया। अब देखिए सिक्कों का मूल्य का अनुपात दिया है, सिक्कों के मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। हम लोग देखिए कैसे करते हैं, 5 दिया है, 4 दिया है, 1 दिया, 5:4:1 में दिया हुआ है। तो देखिए हम लोग इतना करके चले आ रहे थे, लेकिन अभी तक था कि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दिया रहता था, लेकिन यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात दिया गया, ठीक है। यहाँ पे ये मूल्यों का अनुपात है। अब हम इस चीज से हम लोग सिक्कों का अनुपात निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए जब हम लोग पहले सिक्कों का अनुपात दिया होता था तो मूल्यों का अनुपात निकालने के लिए आपस में गुणा कर देते थे, ठीक है। अब देखिए सिक्कों का अनुपात निकालना है, यहाँ पे संख्या पलट गई है, सिक्कों का अनुपात निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बटे में 1 है, तो यहाँ पे ये संख्या पलट के हम लोग गुणा कर लेंगे। देखिए कैसे करेंगे? 1/5, यहाँ पलट देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग करेंगे 4/2/1 और संख्या पलट जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1/4/1, तो बटे में कोई मतलब नहीं, 1 लिखा है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। संख्या पलट गई, संख्या पलट के हम लोगों ने गुणा कर दिया। आप ये चीज बस ध्यान दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना है। हमने संख्या पलट दी, हम बटे में कुछ नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे गुणा कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा? देखिए 5:8:4, ये हमारा सिक्कों का अनुपात आ गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया। पहले हम लोग डायरेक्ट गुणा करते थे, यहाँ पे गुणा कर देते थे, आ जाता था, लेकिन यहाँ पे हमने जो रुपए दिया, रुपए को पलट दिया है, रुपए को पलट दिया है, तो हम लोगों को ये पता चल गया। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ पे सिक्कों का अनुपात कितना आ गया? कुल कितने सिक्के हो गए? 8 5 13 4 17 यूनिट, मतलब कुल सिक्के कितने? 17 यूनिट। और यहाँ पे कुल सिक्के बताए गए हैं 340, तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 17 यूनिट सिक्कों का मूल्य 340 दिया है, तो 1 यूनिट सिक्के का कितना मूल्य हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 20 सिक्के। अब देखिए 1 यूनिट सिक्के का कितना है? 20 सिक्के, मतलब 20 कॉइन। आराम से कर सकते हैं 20 कॉइन। अब यहाँ पे हम लोगों ने 20 कॉइन निकाल लिया है। अब हमसे पूछा गया है सिक्कों की क्रमशः संख्या बतानी है, तो हमें सिक्कों की संख्या क्रमशः ही बतानी है। देखिए सिक्कों का अनुपात ये दिया है, तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। 5 यूनिट पे कितना हो जाएगा? 20 × 5 कर लेंगे, 100 सिक्के हो जाएंगे। और यहाँ पे 8 यूनिट सिक्के का कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। और 4 यूनिट सिक्कों का कितना हो जाएगा? हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 80 सिक्के हो जाएंगे। ये कॉइन है, देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे नहीं गुणा करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे तो वैल्यू गलत हो जाएगी, क्योंकि हमसे सिक्कों की संख्या पूछा गया, सिक्कों का अनुपात ये दिया गया। जो वैल्यू हमें आई, मतलब हमें यहाँ से ये पता चल रहा जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो 20 सिक्के के बराबर है। 1 यूनिट जो सिक्का है वो 20 सिक्कों के बराबर है। तो यहाँ पे 5 यूनिट सिक्कों का मूल्य पूछा गया, तो हमने 5 यूनिट सिक्कों का मूल्य निकाल दिया, तो 100 सिक्के आ गए। यहाँ पे हमने 8 यूनिट सिक्के का मूल्य पूछा गया, तो 160 सिक्के आ गए। यहाँ पे 4 यूनिट सिक्कों का मूल्य पूछा गया, तो 80 सिक्के आ गए। हमसे क्रमशः पूछा गया था, तो जिस क्रम में ये लिखा रहेगा उसी क्रम में हमें आंसर भी देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा?
100, 160, 160, 80 कॉइन। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। यहाँ पे आपको बस इतना देना है, ध्यान देना, अगर मूल्यों का अनुपात होगा तो रुपए को हम पलट के गुणा कर लेंगे, अगर सिक्कों का अनुपात होगा तो हम डायरेक्ट गुणा करके कर सकते हैं। तो केवल माइनर से चेंज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आप इतना ध्यान देते हैं तो आप क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला है। आइए एक आध क्वेश्चन और करके हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और समझ को और बेहतर बना सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखिए सेकंड टाइप वाले में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम लोग और बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए 420 सिक्के हैं, जिनमें 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। यदि इसी क्रम में उनके मान बता दिए गए, उनके मान मतलब मूल्यों का मान इसमें दिया गया है। मूल्यों का मान कितना है? 2:3:5 में अनुपात में है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी। हमें यहाँ पे मूल्यों का मान दे रखा है और हमें सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो ठीक है, हम लोगों ने अभी इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम पैटर्न में क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। देखिए रुपए में दिया है 1 रुपए, 50 पैसे और यहाँ पे 25 पैसे। सबसे पहले हम लोग इसे एक ही फॉर्म में बना लेंगे। ये देखिए 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, ये 1/4 आ गया। हम लोगों ने 100 पैसे से भाग किया तो 1 डिवाइड करके 1/2 आ जाएगा। जब 25 में हम 100 से भाग करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात कितना दिया है? 2:3:5, ठीक है। अब हम लोगों ने देखा था पिछले वाले क्वेश्चन में, ये मूल्यों का अनुपात जब रुपए में करते हैं तो हमें सिक्कों का अनुपात पता चलता है। सिक्कों का अनुपात आप लोग देख लीजिएगा, मूल्य का अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए हम लोगों ने कहा था रुपए वाली संख्या को पलट देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखिए इसको पलटने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बटे में भी 1 है तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे पलट देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ पे पलट के कर लेंगे तो 4 पंचे 20 आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये 6 कैसे आया? हम लोगों ने यहाँ पे 3 का गुणा 2/1 से किया तो 6 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 का गुणा हम लोगों ने 4/1 से किया। इस संख्या को हम लोग रुपए संख्या को हम लोग पलट दिए, तो इस प्रकार हमारा यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। 4 पंचे 20 आ गया, आप लोग देख पा रहे होंगे। अब देखिए ये सिक्कों का अनुपात आ गया, तो यहां से हमें सिक्कों की कुल संख्या पता चल जाएगी। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है? 20, 6, 26, 2, 28, 28 यूनिट, ठीक। कुल कितने सिक्के हैं? 28 यूनिट सिक्के। लेकिन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, हमने यहाँ पे यूनिट में सिक्के निकाले, लेकिन यहाँ पे रियल में दिए हुए हैं 420 सिक्के। तो 28 यूनिट सिक्के किसके बराबर हो जाएंगे? 420 सिक्कों के बराबर। तो एक सिक्कों की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप लोग देखिए निकालिएगा, 420/28। ये कैसे कटेगा? देखिए 7 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 7 चौक 28, 7 छंग 42, यहाँ पे 60 आ गया। अब इसे हम 4 से कट करेंगे तो 15 कॉइन आ जाएगा। 15 चौको 60 होता है, तो 415 कॉइन आ गया, ठीक है। आप लोग देखिएगा एक यूनिट की वैल्यू 15 कॉइन है, एक यूनिट की वैल्यू 15 कॉइन है। अब हमसे पूछा गया है 1 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो देखिए 1 यूनिट 15 कॉइन को दिखा रहा है, तो 2 यूनिट कितने को दिखाएगा? 15 से गुणा कर देंगे हम लोग, कितना आ जाएगा? 30 कॉइन आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे क्रमशः सारे पूछ लेता तो हम लोग सारे निकाल लेंगे। यहाँ पे 30 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 × 18, 180 कॉइन आ जाएगा, ठीक है। जहां पे भी हमसे पूछा गया होता तो 15 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे 15 से करना है, 15 से 15 छक्का 90, यहाँ पे 90 आ जाएगा, ठीक। 90 कॉइन, जहां पे 15 दूनी 30, 300 कॉइन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। अगर एक यहाँ पे लेकिन हमसे 1 रुपए का पूछा गया तो 1 रुपए का 30 सिक्के होगा। अगर हमसे 50 पैसे के सिक्के की संख्या पूछ लेता तो 50 पैसे के 90 कॉइन हो जाते। अगर हमसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछ लेता तो 25 पैसों के 300 सिक्के हो जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग दोनों क्वेश्चनों के डिफरेंस को समझ गए होंगे, बस माइनस का डिफरेंस है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे ही कर सॉल्व करेंगे। आइए एक अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। सेम पैटर्न में पे ही क्वेश्चन है, हम लोग इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं और कुछ लाइन स्किप करके हम लोग शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी दो क्वेश्चनों में इसके मेथड को, इसके प्रोसेस को हम लोगों ने सीख लिया है। तो आइए करते हैं इसको क्वेश्चन को। देखिए
यदि 378 सिक्कों में 1 रुपए, 50 पैसे, 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं, 3 प्रकार के सिक्के हैं, टोटल सिक्के इतने हैं 378, तथा इनके मूल्यों का मान 13:11:7 के अनुपात में है। ठीक है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या क्या होगी? इसमें हमसे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछा गया। आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे हैं, तो हम लोग इसे रुपए में बना लेंगे। 1/2, 1/4। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया। देखिए अगर जैसे यहाँ पे 10 पैसे भी दिया रहेगा तो 10/100 कर लेंगे, तो हम लोग जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मूल्यों का अनुपात दिया है, मूल्यों का अनुपात कितना दिया है? 13:11:7। अब हमारे लोगों को देखिए क्या है, सिक्कों का अनुपात पता चल जाएगा। सिक्कों का अनुपात आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग पहले क्वेश्चन करते थे तो सिक्कों का अनुपात दिया होता था, हम लोग डायरेक्ट गुणा कर लेते थे, कोई चेंजेस नहीं करते थे, जो आता था मूल्यों का अनुपात आ जाता था। अब यहाँ पे हम लोगों को मूल्यों का अनुपात दिया होता है तो रुपए को हम लोग पलट लेते हैं। तो देखिए पलट लेने पे क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका गुणा हर वाले में हो जाएगा तो 22 हो जाएगा, और इसका गुणा 7 चौक 28 ये आएगा। तो सिक्कों का अनुपात हमारा 13, 22 और 28 अनुपात में आ गया। तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, काउंट कर लेंगे। 28, 22, 50, 13, 63 सिक्के हो जाएंगे। तो ये यूनिट में, क्योंकि ये रेशियो हमेशा हम लोग यूनिट में मानते हैं, तो यूनिट में दिया हुआ है। अब यहाँ पे कुल सिक्के हम लोगों के पास 63 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को बता दिया गया है कि कुल सिक्के 378 है। तो कुल सिक्के 378 हम लोग बराबर कर लेंगे, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए 9 के पहाड़ी में दोनों आ जाएगा, 9 यहाँ पे देखिए कट रहा है 9 7 63। ठीक है, यहाँ पे 7 यूनिट, यहाँ पे हम लोग कट करेंगे तो 9 जो 36, 9 दूनी 18। यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू 6 सिक्के आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एक यूनिट की वैल्यू हम लोगों ने जितना निकाला था 63 यूनिट बराबर 378 सिक्के, ये सिक्के दिए हैं, कॉइन दिए हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों की एक यूनिट की वैल्यू 6 पॉइंट पता चल गई। हमसे पूछा गया है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 22 यहाँ पे दे रखा है, तो हम यहाँ पे 6 पॉइंट से गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, तो कितना आ जाएगा? 132 पॉइंट। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या 132 पॉइंट हो जाएगी। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 2 टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। अगर सिक्कों का अनुपात दिया होगा तो सिक्कों का अनुपात हम लोग रुपए से डायरेक्ट गुणा करके मूल्यों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ पे अगर मूल्यों का मान दिया रहेगा तो मूल्यों का मान दिया रहेगा तो हम लोग रुपए वाले में जो हम लोगों ने ये सॉल्व किया इसको पलट के हम लोग गुणा करेंगे तो ये सिक्कों का अनुपात आ जाएगा। बस हमें हल्का सा चेंजेस करना है जो आप लोगों ने सीख लिया है। अब इस तरह के कितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोगों से सॉल्व हो जाएंगे। और आप लोग जल्दी से करने के लिए तो देखिए आप लोग यहीं पे सवाल को चेंज कर सकते हैं, जैसे 1, 1/2, 1/4। ठीक है, तो हम लोग चेंज कर लेंगे। तो अगर मूल्यों का अनुपात दिया रहेगा तो हर वाले से जल्दी गुणा करके हम लोग जोड़ लेंगे। अगर सिक्कों का अनुपात दिया रहेगा तो हम लोग डायरेक्ट रुपए से गुणा करके मूल्यों का अनुपात निकाल लेंगे। बस आपको ध्यान देना है, अगर सिक्कों का अनुपात होगा तो रुपए से डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, गुणा होकर मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। अगर मूल्यों का अनुपात दिया होगा तो हम लोग रुपए को पलट के तो गुणा कर देंगे तो हम लोगों का सिक्कों का अनुपात आ जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन में एक और टॉपिक बचे हुए हैं जो हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, हम आपको और बेहतर समझाने का प्रयास करेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करिएगा और आप लोग पढ़ाई करिएगा। धन्यवाद।